एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन डॉक्टर परवेज ले रहे हैं फ्रॉम द फिजियो एक्टिव टीम एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, नॉट पर्टिकुलरली फॉर अपर लिम्स और लोअर लिम्स बट इन जनरल आज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करेंगे। सो दैट इंक्लूड्स द अपर लिम्स, दैट इंक्लूड्स द लोअर लिम्स and that includes your strengthening of the core as well। सारे जितने मसल्स कंसिस्ट करते हैं इन तीनों पार्ट्स ऑफ बॉडी में एक जनरल स्ट्रेंथनिंग उनकी हम करेंगे। सो स्ट्रेंथ बेसिकली होता क्या है? बिफोर वी बिगिन द एक्सरसाइज, एक क्विक इंट्रो कि जो भी एक मैक्सिमल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हम ओवरकम कर लें उसे हम अपना स्ट्रेंथ कह सकते हैं। अगर हम ये कह सकते हैं कि if we were to measure it on a scale and if we say that we can lift 100 kgs and number of repetition की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही उठाना है, मतलब एक बार उठाया एट नीचे रख दिया, 1 repetition। अगर हम कहते हैं कि हम 100 kg उठा सकते हैं तो that is the measure of our strength की this is the maximum amount of weight that we can lift or this is the maximum amount of resistance that we can overcome। अगर हम उसमें repetitions add कर देते हैं just before we start to feel any muscular pain or cramps या जो भी general signs of fatigue होते हैं before they start to set in, अगर हम उसमें number of repetitions add कर दें तो वो हमारा endurance बन जाता है। तो if we were to measure that, हम कह सकते हैं कि वो 100 kg का जो भी वेट है वो पकड़ के maybe we can lift it 5 times or maybe 10 times or maybe even 2 times or 1 time, वो उसका एक मेजर हो जाता है हमारे एंड्योरेंस के लिए। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे के ऊपर सॉर्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट हैं और तभी वो पूरे शरीर को चलाए। सिर्फ हम ये कहकर नहीं पीछे रह सकते कि सिर्फ हम अपनी स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करें, ना हम ये कह सकते हैं कि केवल हम अपना एंड्योरेंस कर सकते हैं। दोनों को साथ के साथ अपनी कंडीशनिंग करनी पड़ती है एंड वी हैव टू इम्प्रूव अपॉन इट। सो इन सम एक्सरसाइजेस वी नीड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन अदर्स बॉडी का अपना वेट भी काफी रहता है एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाती है। आफ्टर लिमिट ऑफ कोर्स, जब एक सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल कंडीशनिंग हो जाती है बॉडी की, देन एक्सटर्नल वेट का ही यूज करते हैं। सो दैट कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स। सो अब एक्सरसाइज कैसे करते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, आगे फर्दर डिटेल्स में आपको डॉक्टर परवेज बताएंगे। सो आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू हिम। Dr. Anurag, जी, I'm sorry to interrupt, but I need to ask this yoga. Now, you please tell me how many days. Do you have any idea for that? After how many days? 5 to 7 days का वैसे तो मार्जिन होता है। अगर आपको लगे ना कि कहीं पर भी मसल्स में पेन हो रही है, क्रैम्प आ रहे हैं, कुछ भी डिस्कम्फर्ट लगे आपको, तो आप एक्सरसाइज मत करिएगा आज। Okay, thank you. स्टार्ट करके देखिए, जहाँ लगे वहीं रुक जाइए। Okay, thank you. So Dr. Parvez, you may start your session now and all the best. Okay, so very good morning to all. And today's session is the strength training. तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं and the forms is the isometric, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक में भी दो हैं, द कॉन्सेंट्रिक एंड द इसेंट्रिक। हर एक फॉर्म या टाइप डिपेंड करता है कि हम इसका आउटकम क्या चाह रहे हैं, what is the main outcome. Okay, so in the old people, elderly people, we basically go with the high repetitions, ज़्यादा कम लोड देके और हाई रिपीटिशंस कराते हैं ताकि जो उनकी मसल्स है उनमें इतनी पावर आ जाए कि वो दिन भर के जो काम है वो कर सकते हैं। दिन भर के काम का मतलब अपने जो हाउस होल्ड के जो काम है। ओके, तो हम इसी ट्रेनिंग को लेके आज चलेंगे। तो कम लोड का ये मतलब है कि ओनली बॉडी वेट के साथ
और जितनी भी एक्सरसाइज हो सकती है, जितने रिपीटिशन हम वो आज करेंगे. ओके, तो अपर बॉडी से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द अपर बॉडी, देन वी गो फॉर द लोअर बॉडी. अपर बॉडी मीन्स हैंड, लोअर बॉडी फॉर मीन्स legs. Okay, so for the upper body you need a ball or something, so you can put hand. Okay, so first exercise, you need a wall, और आपको वॉल के ऊपर दोनों हाथ को ऐसे प्लेस करना. Okay, now slowly go forward and back, just simple. जो आपका डिस्टेंस रहेगा वॉल और आपके फीट के बीच में, वो कम से कम 1 फीट का रखिए. 1 फीट मीन्स 1 स्टेप. जितना आपका 1 स्टेप है आप उतना डिस्टेंस रखेंगे. वहां पे आपको खड़े होना है, हाथ को यहाँ पर, एंड गो फॉरवर्ड एंड बैक. सो दिस इज 1, गो फॉरवर्ड एंड बैक, दिस इज 1. यू हैव टू डू दिस 1 10 times. 10 times. So again, so this is the exercise for your upper body. Upper body की अगर मैं आपको बात करूँ तो hands. Okay. So hands here. Then go forward and back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So do 10 times and then take rest. Do 10 times and then take rest. तो हम इसके 3 सेट करने वाले. 3 सेट का मतलब 10 into 3 मीन्स टोटल 30 टाइम्स. लेकिन बीच में आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है for the 20 seconds or 30 seconds, then again you have to do it. Okay, now start the second set. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and take it. So 10 into 3. So this exercise called wall push-ups. जो हम push-ups करते हैं, और वो जो push-ups होता है वो फ्लोर पे करते हैं बेसिकली, and this is called the wall push-ups. एक wall का help लेके we have to do push-ups. Again, now the third set. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Take rest. 10 times and take rest. So this is the first exercise for your upper body. और अगर मैं अपर बॉडी एक्सरसाइज की बात करूं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें लगभग सभी मसल्स पे काम हो सकता है, सो दिस इज द एक्सरसाइज. दिस इज द ओनली एक्सरसाइज जिससे करके सभी मसल्स पे काम कर सकते हैं, सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो थोड़ी थोड़ी सभी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है,
but majorly your this muscles, hand की muscles, your shoulder and your chest area. इन muscles पे काफी लोड है. Okay, now the second exercise. While doing this, your heels are raised a bit. जब हम ये करते तो हील्स थोड़ी ऊपर उठती हैं. हाँ, हो सकती है, लेकिन आपका माइक आई थिंक. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वन इज लिफ्ट योर हैंड. को भी खड़े होके करेंगे. So just lift your hand up, go forward, again on the side and down. So this is one. हम इसको एक काउंट करेंगे. Now you have to do this one 10 times. 10 times मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये एक जनरल नंबर है. आप इसको 8 भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी थक रहे हैं. This is totally depend on your condition. कि अगर आप जल्दी थक रहे हैं तो इसको 8 भी कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं. टोटली डिपेंड ऑन यू. ओके, लेकिन बहुत सारे लोग इसको 10 कर सकते हैं. सो गो फॉर द 10 टाइम. So how to do it again? Lift up, forward, side, and come down. Okay, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take rest. तो इसके भी हम 3 सेट करेंगे. 3 set of the 10 each. Now the second set. Again stand up and lift your hand up, forward, side and down. 1, 2. Keep doing it 10 times. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have done 2 sets. Now the third one. In the second set, मुट्ठी बंद रहेंगे, खुला रहेंगे? नहीं, खोल सकते हैं. Is up to you. वो खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं. कोई डिफरेंस नहीं है. Now the third set, same. Lift, forward, side and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 times. Take rest. Okay, so this is the exercise जो हमने 2 exercise करी है अभी.
This is the exercise is known as the isotonic. Okay. अभी जो मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूँ that is the isometric. Isometric का मीन्स कि आपको एक जगह पर एक पोजीशन होल्ड करना है for the longer time. For the longer time means for the 10 seconds or 15 seconds or 20 seconds is totally depend on you कि आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं. सपोज आपको ये हैंड मैंने बोला ऐसे होल्ड करने के लिए, तो आप कितना इसको होल्ड कर सकते हैं, like 10 or 20. ओके, तो जस्ट होल्ड इट एंड जब आप थकने लग जाएं कम डाउन. ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं करूंगा आइसोमेट्रिक के लिए, जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी उसी की. तो कैसे करना है, अगेन आपने वॉल पर अपने हैंड को प्लेस करना है. ओके, और थोड़ा से आगे की तरफ आपको जाना है एंड देन होल्ड. आपको बस यहीं पे रुक जाना है. होल्ड हियर. हाउ मेनी सेकेंड्स यू कैन होल्ड. की पोजीशन में रहना है, होल्ड. सपोज एवरीवन इज डिफरेंट, तो कोई 10 भी कर सकता है, 15 भी, 20 भी और इवन 5 भी. तो जस्ट होल्ड एंड कम बैक. जाइए आगे, अपने आप को रोकिए वहां पर, थोड़ा सा एल्बो को बेंड करके. एल्बो बेंड मींस दिस इज द एल्बो, और इसको आपने थोड़ा से बेंड कर लेना. तो आपको थोड़ा से आगे जाना, यहीं पे रुक जाइए, ब्रीथ करते रहिए एंड होल्ड हियर. होल्ड होल्ड होल्ड. When you feel कि अभी मैं थक रहा हूं, then come back. Totally depend on you. तो इसके भी हम 3 सेट करेंगे, 3 सेट. एक बार जाइए, रुकिए वहां पर, थक रहे हैं वापस आइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए for 10 seconds or 20 seconds, then again go for the second set. So do it for the 3 times. उसको काउंट करेंगे, जब हम होल्ड करेंगे तो काउंट करें 10 तक अपने मन में. काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है. इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं. अच्छा. वो 10 भी हो सकता है काउंट में, वो 20 भी हो सकता है. ठीक है. ठीक है. तो दिस इज नोन एज द आइसोमेट्रिक. डॉक्टर परवेज, ये ब्रेथ को होल्ड करना है? नहीं, ब्रेथ चलती रहेगी, जस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहना. ओके, थैंक यू. एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूं. कम फॉरवर्ड एंड यहीं पे रुक के ब्रीथ करते रहना नॉर्मली. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. और कितने सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं? Dr. Parvez, Totally depend on you. Yes. Excuse me. In this exercise, the pressure is on the calves or the arms? On the palms. On the palms. Okay. Okay. Thank you. तो 3 सेट के बाद टेक रेस्ट. उसके बाद हम दूसरे एक्सरसाइज पे जाएंगे. तो जो आपका प्रेशर आएगा, अच्छा अब आप इसमें एक चीज चेक कर सकते हैं. यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड जस्ट चेक कि आपके किस हैंड पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, राइट और लेफ्ट. अगेन जस्ट क्लोज योर आईज. ये एक्सरसाइज करते हुए आगे जाइए एंड जस्ट चेक कि आपके किस हैंड पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे. सपोज आपके राइट साइड पे ज्यादा आ रहा है, दैट्स मीन कि आपको इसको 50-50 करना है.
एक पे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट 50-50 बोथ साइड। तो जब आप नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे तो जस्ट टेक इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन आइसोमेट्रिक अगेन, जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज करी थी, दिस वन। तो दिस इज द एक्सरसाइज जो हमने करी थी, ये आइसोटोनिक थी। अब इसी का हम आइसोमेट्रिक करेंगे। तो द आइसोमेट्रिक इज स्टैंड एंड लिफ्ट योर हैंड एंड होल्ड, जस्ट होल्ड इट। So how many seconds you can hold? Like 20 or 30 seconds. And slowly, जब आपको फील हो कि मेरी मसल्स थक रही हैं या थकान लग रही है मुझे, simply come down. तो इसको भी हम 3 सेट करेंगे, 3 सेट। Come up, hold here. When you feel कि अभी मैं थक रहा हूँ या थक रही हूँ, तो it start paining here. You start feeling कि ये फटीग में जा रही है, ये कमजोर हो रहा है। तो when you feel fatigue हो रहा है, थक रहा है muscles, simply go down and then relax. कितनी बारी करना है परवेज सर? 3 set. Okay. For how much time? 10 each. It's totally depend. आप 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 15 seconds. What is the benefit of keeping it on for a long time? The benefit is कि सपोज आप बहुत देर तक खड़े हो रहे हैं, सपोज किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तो आप अपने होल्डिंग को, अपने स्टैंडिंग को कितनी देर तक होल्ड कर पा रहे हैं विदाउट गेटिंग फटीग, कि जल्दी उसमें फटीग ना है, जल्दी में थकूं ना। ओके, तो आप एक पोस्चर मेंटेन करके रखते हैं सपोज, और बहुत देर तक, तो वो आपके इस कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाएगा। जो आपकी मसल्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मसल्स में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, इंड्योरेंस भी होना चाहिए। तो ये भी एक इसका टाइप है, ये भी एक इसकी क्वालिटी है कि हम कितनी देर तक मसल्स को बिना थके हुए काम में ला सकते हैं। तो दिस इज द एक्सरसाइज। डॉक्टर प्रवेश एक बारी और करके दिखा दीजिए ये वाली होल्ड वाली। ओके, तो जस्ट आपको साइडवेज लिफ्ट करना है। इसको आप साइडवेज भी कर सकते हैं, इसको आप फ्रंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ साइडवेज ही बताया मैंने। तो फ्रंट में कैसे करना है आपको? दिस वन, जस्ट फ्रंट एंड होल्ड। ओके, आप इसमें 1 kg की बोतल्स भी ले सकते हैं, पानी से फिल अप, जो बिस्लेरी की जो बोतल होती है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। जस्ट होल्ड हियर एंड जस्ट होल्ड दिस पोस्चर with the bottle on the both hand. So this ways you can do, this way you can do, so anyways. Okay, so come on the lower body. अभी हम lower body exercise पे जाएंगे। Okay, so lower body के लिए 2-3 एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपर बॉडी के लिए पुशअप्स, वॉल पुशअप्स मैंने बताया कि इज द किंग एक्सरसाइज, जिसमें हर एक मसल्स अच्छे से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दिस सिंपल एक्सरसाइज। ऐसे ही लोअर बॉडी की एक एक्सरसाइज है जिसमें कि आप हर एक मसल्स को लगभग एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द एक्सरसाइज? द एक्सरसाइज इज द स्क्वाट्स। आई थिंक आप सभी को मालूम है।
Okay, so how to do squats? You have to hold anything like a chair, you can hold a table. I am holding a rod. Okay, so just hold this one and simply go down and come up. So this is the squat. अभी इसको चेयर के साथ आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ. How to do with the chair. Just take a chair. Okay. आप हाथ को यहाँ पे रख लीजिए and slowly come down and up. अगर किसी को नी पेन है इस एक्सरसाइज को करते हुए या पहले से हो रहा है, बहुत ही ज्यादा है नी पेन, तो ये एक्सरसाइज वो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नी पे थोड़ा से लोड आ सकता है. ओके, तो जस्ट गो डाउन एंड कम अप. तो डू 10 टाइम्स, ओनली 10 टाइम्स, ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे इसको करेंगे. 10 टाइम्स के हम इसके 2 सेट करेंगे, ओनली 2 सेट. 10 टाइम्स के ओनली 2 सेट. तो जस्ट बहुत ही कम नीचे जाना है और ऊपर आना है. एंड मेक श्योर कि आपका जो पेन है अगर नी पे कभी हो रहा है तो वो कहीं बढ़ तो नहीं रहा. अगर वो बढ़ रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे. तो इसके 2 सेट करना है. Go down and up. This is 1, 2, 3. उसके बाद rest, then again repeat 10 times. ओके, अब इसमें भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है. पहले आप ये खत्म कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ. तो थोड़ा सा ही नीचे जाना है. अगर आप बहुत ज्यादा जाएंगे नीचे तो इस पे भी लोड आता है ज्यादा नी पर, इसीलिए मैं जो एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ वो कम रेंज की करा रहा हूँ. कम रेंज का मतलब कि आपको थोड़ा से नीचे जाना है. थोड़ा से नीचे जाने पे उतना लोड नहीं आएगा नी पर और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी. बट डेफिनेटली थोड़ा से लैग करेगा एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ मसल्स एक्टिवेशन में. अगर आप पूरा नीचे जाते हैं तो इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आपका नी पेन बढ़ सकता है. तो सिर्फ हम 2 सेट करेंगे, 2 सेट. Dr. Lewis, जी, do we bend the knees or bring the body down? या ऑफ कोर्स. नहीं, Knee क्या bend. करना है? हाँ, नी बेंड. हाँ, तो व्हेन यू डू नी बेंड, आपका जो हिप है हाँ, हाँ, हाँ. this area go down, like this. Down and back. हाँ, तो मतलब हमें नीज को नीचे नहीं ले जाना, टू ब्रिंग द बॉडी डाउन. Down, of course. Am I right? Yeah, yeah. Okay. So, you can see my knee. You can see my knee. So, knee, Yeah. Okay. Okay. knee. Yeah. That was my question. Okay, so only do 2 set. 2 set करना है. इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, that one is the isometric. Isometric of the squats. सिंपल आपने क्या करना है, जस्ट गो अ लिटिल बिट डाउन, थोड़ा से नीचे जाना है एंड होल्ड दिस पोस्चर
कितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लाइक 10 सेकेंड्स, 5 भी हो सकता है, 10, 15, 20, हाउ मच यू कैन होल्ड। व्हेन यू फील कि ये मसल्स थक रही मेरी, this one come up. If you feel your muscles is fatigued, come up and do 3 sets, 3 बार करना आपको। Okay, go down and stay here. Okay, and do one thing, जब आप थर्ड सेट करेंगे तो थर्ड सेट में आपको काउंट करना है 1 2 हाउ मेनी सेकेंड्स यू होल्ड एंड देन चैट बॉक्स में आपको वो सेंड करना है, मैसेज करना है कि आपने इतने सेकेंड का होल्ड किया है। अगेन थर्ड सेट जो आप करेंगे आप उसको काउंट करेंगे और उसको चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैसेज करेंगे कि आई हैव डन दिस मच ऑफ टाइम। कितना नीचे जा सकते हैं, छोटे कितने नॉर्मल, ज्यादा भी नहीं आना, तो यू कैन फील कि आप ये मसल बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। This one or this one. Front side, your butt muscles, your hip muscles, in your back side of your thigh. Hold. Come up. 3 sets. Dr. Salim, I have a question. People, those who are having arthritis, for them putting pressure on their knee for this exercise is okay or not okay? हाँ, आर्थराइटिस कितना जाता है, कितना ज्यादा है, ये टोटली डिपेंड करेगा। अगर शुरुआत है आर्थराइटिस का तो यू कैन डू। अगर ये लेटर स्टेज है, बहुत ही ज्यादा है, तो सिंपली अवॉइड करें। बहुत ही ज्यादा है दैट्स मीन कि आप थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करोगे नहीं तो पेन स्टार्ट हो जाएगा। 10 years old. 10 years old. अगेन टोटली डिपेंड कि आपको कितना ज्यादा पेन है। पेन नहीं है, पेन नहीं तो कर सकते हैं ऐसा। ओके, थैंक यू। 90 seconds. Oh, good. 90 seconds is good one. रेखा रमेश कर, रेखा जी। ओके, इसके बाद एक जल्दी से और एक्सरसाइज कर लेंगे, द लास्ट एक्सरसाइज। तो द लास्ट वन इज द लंजेस। लंजेस का मतलब आपको एक लेग आगे की तरफ रखना है और एक पीछे, तो थोड़ा से नीचे एंड देन कम अप। ओके, तो 10 टाइम्स और 8 भी हो सकता है, 8 टाइम ऑन दिस साइड एंड 8 ऑन दिस साइड। अगेन आपको एक चेयर का सपोर्ट लेना है, चेयर के सपोर्ट के साथ आपको करना है। टेक अ चेयर सपोर्ट, गो डाउन, कम अप। 1 2 3 4 5 8 और 10 ऑन वन लेग, ईच लेग। सिर्फ एक ही बार करना है बस। 100, oh 120, 100, all is doing good, very nice. I think डॉक्टर अनुराग सही बोल रहे थे कि सभी जवान हो रहे हैं। Alexa, thank you. Alexa, stop. गीता जी और कर सकते थे, ओनली 10, 100
I just stopped because of my knee, Okay. decreased knees. Okay. So do lunges. Go down and come up on the both sides. तो सिर्फ 10 टाइम्स करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 on this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 on both sides. सिर्फ एक सेट ही करना है, एक ही बार करना है. 10 का एक सेट. उसके बाद हम आइसोमेट्रिक करेंगे. इसका भी आइसोमेट्रिक. बस इसी पोजीशन को आपने होल्ड करना है. ओनली जस्ट होल्ड. तो आप इसको कितना कर सकते हैं? सिर्फ एक सेट करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ओल्ड एज है, सभी को नी पेन रहता है, तो थोड़ा सा फ्लेयर अप हो सकते हैं, इसीलिए सिर्फ 1 सेट. ओके. तो दोनों लेग्स में करेंगे और अगेन उसको काउंट करना है. आपको अपने सेकंड्स काउंट करने हैं और चैट बॉक्स में मैसेज करना है कि आई हैव डन दिस मच ऑफ टाइम. तो स्टैंड एंड गो डाउन हियर, थोड़ा से नीचे की तरफ. ओके. एंड होल्ड. आप कितना होल्ड कर सकते हैं काउंट करते रहिए. इस लेग में और इस लेग में, दोनों लेग में आपको करना है. और फिर चैट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है, मैसेज करना है कि आपने कितने सेकंड्स को होल्ड करा है. होल्ड. और ब्रीदिंग आपको नहीं रोकना है. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आपको करते रहना है. ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट. अनदर लेग. जब आप एक लेग में कर चुकेंगे तो आपको चैट बॉक्स पे लिखना है, मैसेज लिखिए. जस्ट होल्ड होल्ड होल्ड. ना होल्ड कर सकते हैं. अगेन नी पेन आपको देखते रहना, बढ़ तो नहीं रहा. अगर हो रहा है नी पेन तो वापस आ जाना. Is it necessary to hold the chair? इसमें चेयर पकड़ना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है. इट्स बिकॉज ऑफ द बैलेंस ओनली, कि आपका बैलेंस मेंटेन रहे. Because if I put them behind my back, I'm more comfortable. हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. आप कर सकते हैं बिल्कुल. एंकल में पेन हुआ, घुटने एंकल में पेन हुआ. हाँ, जब झुकने से. अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल उस पे भी लोड आ सकता है. हाँ, खींच रहा था, खिंचाव हो रहा था. अच्छा, ओके. ओके, सो 150 रेखा मैम. इसको आइडियली कितना टाइम रखना चाहिए? आइडियली Because I find it so comfortable, I can keep standing like this. like how much time? 1 I minute? don't know. अभी जब से आपने शुरू किया, मैंने एक बार चेंज किया. मैंने कहा एक ही टांग पे तो नहीं खड़ी रहूं ना. तो, मतलब I find it very comfortable with my hands behind my back. Of course. So 1.5 minutes or 2 minutes comfortably आप कर सकते हैं. Okay. I don't want to overdo it.
वो 3 भी हो सकता है, इट्स टोटली डिपेंड, 3 भी हो सकता है। ओके 95 and 105 नीलम में। तो काउंट आपको मैसेज करना है, 100 विद लेफ्ट लेग एंड 10 विद राइट लेग। तो अगर ये डिफरेंस आपको आ रहा है कि 100 आपने इस लेग से किया है, 80 आपने इस लेग से किया है, डेट्स मीन कि आपका जो एक लेग है वो वीक है ना? तो आपको उस पर थोड़ा ज्यादा काम करना। राइट लेग, हाँ राइट, अगर राइट लेग, हाँ आर्थराइटिस भी ना पहले राइट लेग से ही शुरू हुआ। ओके हाँ अच्छा। फिर लेफ्ट बाद में हुआ। डेट्स वाई ये 80 आ रहा है आपका। डॉक्टर परवेज, मेरे को नी की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा ज्यादा कम। अच्छा, नी में क्या है आपको? आर्थराइटिक चेंजेस है? हाँ वैसे ये काफी देर से चल रहा, दोनों लेग नीज में। ओके तो मैं ज्यादा देर उसे होल्ड नहीं करता। ओके। मोना जी ओनली 30। मोना जी के एंकल में पेन हो गया था। कोशिश कर रहे हैं बहुत दिनों बाद तुमसे मिले। आपकी तबीयत कैसी है अब? हैं? आपकी तबीयत कैसी है अब? अब ठीक है, तभी तो अब 40-50 सब करेंगे दिन में, अभी तो 30। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। ओके सो दिस इज ऑल द सेशंस, और बेसिकली जो मैंने आज एक्सरसाइज कराई इसमें हर एक मसल्स की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो रही थी। तो दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स का मतलब एक ही मूवमेंट में आप बहुत सारे जॉइंट्स को और मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जिसमें हम आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हैं। आइसोलेशन का मतलब अगर मैं बाइसेप्स की बोलूं तो डंबल उठा के सिर्फ आपको जस्ट डू लाइक दिस। सो इसमें सिर्फ एक ही मसल्स पे काम हो रहा है, बाइसेप्स ओनली, है ना? सो जो वॉल पुशअप्स, स्क्वाट्स है, दिस इज बेटर एक्सरसाइज देन द आइसोलेशन एक्सरसाइज। तो थोड़ा बहुत अगर ये आप करते रहेंगे तो इसमें आपकी हर एक मसल्स पे अच्छे से काम होता रहेगा। ओके सो वॉल पुशअप कर लिया हमने, बहुत कर पाए हम। गुड गुड। So just keep doing all the exercise and this is the exercise जो कि simple exercise है आप लोगों के लिए, आप लोग easily कर सकते हैं for the upper body and the lower body. Thanks for joining us and I hope you all well. अच्छे से खाइए, अच्छा खाइए ताकि आप हेल्दी रह सकें, बिकॉज दिस इज द टाइम जहाँ पे थोड़ा से सिचुएशन गड़बड़ हो रहा है। तो मैं सभी को लगभग यही मैसेज देता रहता हूँ कि जस्ट कीप फिट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसकी एक चेकलिस्ट बनाइए, आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। थोड़ी सी एक्सरसाइज, अच्छा खाना और अच्छी स्लीप, ये आपको अच्छा रखेगी। Thank you, Dr. Parvez. God bless you. Okay, thank you, Mona ji. Have a good day, Dr. Parvez. Thank you. Thank you, Dr. Parvez. Thank you. Thank you, Dr. Parvez. Thank you, Thank Dr. you, sir. Parvez. Thank you. Thank you, Dr. Parvez. Thank you so much. मैंने अपना कैमरा बंद किया हुआ था, but I was Very good. doing your exercise. Very good. Thank you, Dr. Parvez. Thank you. Thank you very much.